साथ ही खड़ी जब आगे आ रही होती है, पास आ रही होती है, तो धड़कनें तेज हो जाती हैं। लेकिन इस्लामाबाद में होने वाली मीटिंग का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, यहाँ पर कंफ्यूजन बढ़ती जा रही है। बड़ा एजेंडा, आज बात इस्लामाबाद की, आज बात बातचीत की। कौन हारेगा, कौन जीतेगा, इसकी बात होगी। मिस्टर गौरव, कौन हारेगा इस्लामाबाद में? मुझे लगता है गौरव की इस्लामाबाद ने ऐसी प्रोमिस कर दी जो वो रख नहीं पाएगा। बोल तो दिया, मुंह से निकाल तो दिया, अब होगा क्या ये आने वाले 24 घंटे दिखाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ थिएटर कमांड तैयार की गई है। थिएटर कमांड, ये पूरा भारत का मोर्चा एक तरह से। मेजर गौरव आर्या, बिल्कुल खबर है आज की। बिल्कुल, एक तरफ चीन, एक तरफ पाकिस्तान, कल्यूसिव थ्रेट की बात करती है सेना। कल्यूसिव थ्रेट को मीट करने के लिए थिएटर कमांड। इस बीच एक बड़ी खबर उसका रुख करते हैं। पाकिस्तान में कुछ घंटों के बाद अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत के ऊपर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। इस बीच व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने दावा किया, उन्होंने कहा कि ईरान की शर्तों को स्वीकार करना असंभव था। देखिए, बातचीत को लेकर कंफ्यूजन से ज्यादा इस समय सस्पेंस भी नजर आ रहा है। बातचीत होगी भी या नहीं होगी? मेजर गौरव आर्या, मेरा पहला सवाल, बातचीत होगी या नहीं होगी? करिए, प्रेडिक्ट करिए, आपकी शनिवार को होने वाली बातचीत होगी या नहीं होगी? जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बातचीत होगी। चांसेस ज्यादा है, 100% नहीं, लेकिन 70-80% बातचीत होगी। लेकिन 100% उन बातचीतों से कुछ नहीं निकलने वाला। निकलेगा कुछ नहीं, बातचीत होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं बातचीत हो। जी, अब उन बातचीत में क्या ईरान आएगा, क्या ईरान अपने लोगों को भेजेगा, ये एक और बहुत बढ़िया सवालिया निशान। मैं ये भी समझूं कि बातचीत से पहले कुछ जो स्टेक होल्डर्स हैं बाहर हो रहे हैं। देखिए, इजराइल बाहर, हिजबुल्लाह बाहर, लेबनान वाला पार्ट बाहर। आ गया तुम्हारा बाप अब्बास अराक्ची, आ गया तुम्हारा बाप कारिबौख, आ गए तुम्हारे बाप ईरान के पूरे डेलीगेशन, जो तुम अपनी यूट्यूब की वीडियो पर ये कह रहे थे कि अगर ईरान का वफ्द आ गया तो मैं माफिया मांगूंगा। मांगो अब माफी, पहुंच आए। और आपने विजुअल्स देखे होंगे कि क्या कुछ चल रहा है इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर। किस गर्म जोशी के साथ 84 रुकनी वफ्द आया उनका, जो कि रिपोर्टेडली खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें उनके एनालिस्ट, उनका मीडिया, ये सारे शामिल हैं। जबकि 12 से 14 रुकनी ऑफिशियल वफ्द आया उनका सरकार की तरफ से, जो है जिसमें टॉप की सारी लीडरशिप है, जो आकर आज मुज़ाकरात करेंगे। और तुम्हारा दूसरा अब्बा जेडी वेंस भी पहुंच चुका है, अभी उतरा जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो तुम कह रहे थे ना कि उसने अपना जहाज रातों रात घुमा कर रख दिया, किसी और मुल्क चला गया, पाकिस्तान नहीं आएगा, जश्न मना रहे थे इजरायली खबरों को, इजरायली न्यूज़ को रिपोर्ट करते हुए। ये हालात हैं इन बेशरमों के। आगे मजीद इस बेशरम की सुनते हैं, लेकिन आपको मैं कुछ चीज़ें एक दो और दिखा दूं कि भारतीय अब क्या कुछ कहते हैं। ये है जी प्रोफेसर अशोक स्वाइन, वो लिखता है, Pakistan Army Chief Munir welcomes Irani delegation at the Noor Khan Air Base in Islamabad, the same air base which Modi had claimed to have destroyed in May 2025। वही एयर बेस है ना जो तुमने ध्वस्त कर दी थी। 11 में से एक पाकिस्तान का कमांड सेंटर है नूर खान एयर बेस में, हमने ध्वस्त करके रख दिया। जीडी बख्शी गोबर आ रही है, ये वही एयर बेस है जहाँ पर बाकायदा पूरे का पूरा डेलीगेशन उतर रहा है। पाकिस्तान की हाई कमांड उनका वेलकम कर रही है। अब ये क्या लिखता है जी, Iranian delegation lands at Pakistan Noor Khan Air Base for negotiation with the United States tomorrow at the Islamabad talks. Wish our Bharat had played this peacemaker role in the region. काश के हमारा भारत ये रोल प्ले करता। Why Pakistani GF-17 jet escorted the Iranian delegation while in Pakistan airspace? पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों ने और F-16 ने स्कॉट करके लेकर आए ईरान के डेलीगेशन को, उन्हें प्रोटेक्ट फील करवाया पाकिस्तान के अंदर, और भारतीयों को इसकी मिर्चें लग रही हैं। अब जरा गोबर आ रही है कि मजीद सुनते हैं क्या बकवास कर रहा है वो। तो बात से सीधा समझा जाए मिस्टर गौरव आर्या कि ईरान और अमेरिका के कुछ प्रतिनिधि हो सकता है बैठे हो, उनमें ही बात। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गौरव, जो आप बोल रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लड़ने वाले सारे पक्ष है नहीं टेबल पर बैठे हुए। इजराइल वहां पे है नहीं, वहां पे अमेरिका है। पाकिस्तान और ईरान का यह मानना है कि जो अमेरिका कहेगा वही इजराइल करेगा। अरे इजराइल और पाकिस्तान में फंडामेंटल फर्क है। ये पाकिस्तानियों को यह परेशानी है कि जो अमेरिका बोलेगा वो पाकिस्तान करता है। इजराइल ऐसा नहीं है, इजराइल दोस्त है अमेरिका का, इसमें कोई शक नहीं है, इजराइल दोस्त है। लेकिन इजराइल अपनी बात रखता है। अगर इजराइल को लेबनान में ऑपरेशन करना है, इजराइल करके मानेगा, वॉशिंगटन कुछ भी बोले। क्या पाकिस्तान को इस बातचीत से बाहर ही कर देना चाहिए? नहीं, देखिए, अगर पाकिस्तान को बातचीत से बाहर कर देंगे तो ईरान को धोखा कौन देगा? मनीष जी, आप ये तो समझिए। आपका ये बात, आप मनीष जी ये कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान को, ये बेशरम शुरू हुआ था कि पाकिस्तान ने एयर बेस देगा ईरान के अगेंस्ट, फिर उसके बाद इसने कहा था बूट ऑन ग्राउंड जो होंगे उसमें पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान का एरिया देगा कि यहाँ से अंदर घुसकर ईरान को ठोको। फिर इसने कहा था कि जेडी वेंस नहीं आएगा, कुछ भी हो जाए जेडी वेंस नहीं आएगा, वो भी पहुंचा है। फिर इसने ये दावा किया कि ईरान का डेलीगेशन नहीं आएगा, वो भी आ गया। अब ये कह रहा था कि अगर पाकिस्तान ना हुआ तो ईरान को धोखा कौन देगा। अभी तक की इसकी कुड़ुकी जो है ना, वो चूहा जो कुड़ुकी में फंसता है ना, ये उधर का उधर ही फंसा हुआ है। बाहर क्यों नहीं करते थे? अरे पाकिस्तान को अंदर क्यों किया, पहले ये समझिए। डोनाल्ड ट्रंप चाहता था कि ऐसा कोई दगाबाज, धोखेबाज निरीक्षण हो जो मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अपने स्टूडियो में खड़े होकर चीख क्यों रहा है? क्या ये बात आराम से नहीं हो सकती? ऐसे हाथ मार मार के जैसे कोई जंग चल रही है और पीछे पूरे विजुअल्स वही वाला
वो मई 2025 वाला माहौल बनाकर। खंजर उतारे ईरान की पीठ पे। ये विभीषण आपको कहां मिलेगा इतने शॉर्ट नोटिस पे? पाकिस्तान को डाला गया है धोखा देने के लिए। चलिए एक और सवाल पूछ लेता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कृष्णपाल सिंह हैं, वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब ये बातचीत आगे बढ़ेगी या शांति होगी या मामला बिगड़ सकता है? देखिए कृष्णपाल जी, आपके सवाल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये बातचीत आगे बढ़ेगी और ये बातचीत फेल हो जाएगी, और ये बातचीत फेल होनी है। ट्रंप ऐसी 10 बातचीत। एक और दावा गोबर आर्य का, पहले तो सारे फेल हुए, होपफुली कि ये भी फेल ही होगा, ये भी गलत ही साबित होगा कि बातचीत होगी और फेल हो जाएगी। पहले होनी नहीं बातचीत, फलाना नहीं आएगा, टिमकाना नहीं आएगा, अब जब आ गए सारे तो फेल होगी जी बातचीत। करवा दे, आज नहीं तो कल ये युद्ध दोबारा शुरू होगा। मिस्टर गौरव यही लग नहीं रहा कि मामला रुकेगा, ये बातचीत होगी नहीं होगी पता नहीं, लेकिन जंग जारी रहेगी ये जरूर लग रहा है। देखिए साफ सीधी बात है गौरव, सीधी बात है, ये जंग हो आगे, देखिए ये जंग बढ़ेगी आगे। आपकी शांति वार्ता हो ना हो वो बात की बात है, शांति वार्ता हो जाए, मैं कह रहा हूं शांति वार्ता इस्लामाबाद में हो जाए, ये जंग चलती रहेगी। हिजबुल्लाह अटैक करता रहेगा, क्योंकि इनके पीछे खड़ा है ईरान, और जब तक ईरान का सपोर्ट रहेगा हिजबुल्लाह लड़ता रहेगा और इजराइल 10 गुना जवाब देता रहेगा। ये रुकने वाली चीज नहीं है, रुकने वाली चीज नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं कि एक बातचीत तो ये भी हो रही है ना लेबनान और इनमें सीजफायर की, कि अगले हफ्ते वाशिंगटन में मिल सकते हैं, तो क्या बातचीत संभव है? आप कह रहे हैं लेबनान से तो हिजबुल्लाह से तो लेबनान भी परेशान है। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं, लेकिन लेबनान सिर्फ लेबनान के परेशान होने से नहीं होता, उनको निकालेगा कौन? हिजबुल्लाह के पास उतने हथियार हैं जितनी लेबनान की फौज के पास नहीं है। हिजबुल्लाह कंट्रोल करता है, जब हिजबुल्लाह कंट्रोल करता है तो हिजबुल्लाह फिर अपनी मनमर्जी भी करता है। ये जब रॉकेट मारेंगे इजराइल के ऊपर, इजराइल जो है 25 की जगह 250 रॉकेट मारेगा, 10 गुना ज्यादा, फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे कि हमें मार दिया, देखो इजरायली कितना हमारे ऊपर जुल्म करते हैं, ये बोलेंगे ये सब। देखिए इजराइल नहीं रुकने वाला जब तक इजराइल की सेफ्टी और सिक्योरिटी। और एक और बात मैं आपको बता दूं, हमारे दर्शकों को जानना चाहिए, देखिए ये चाहते क्या है? सबसे पहले आप कह रहे हैं लड़ाई हो क्यों रही है, ये चाहते क्या है? ये चाहते हैं कि सारे यहूदियों को मार दें, ये चाहते हैं कि इजराइल जो है नक्शे से खत्म हो जाए। आपने सुना है ना, अक्सर ये बोलते हैं फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी फ्री। ये क्या है? ये रिवर टू द सी, कौन सा रिवर, कौन सा सी? जॉर्डन का रिवर, मेडिटेरेनियन सी। लेकिन जॉर्डन के रिवर और मेडिटेरेनियन के सी के बीच में आता है इजराइल। फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी फ्री, यानी कि इजराइल को हस्ती से मिटा दो, पूरा खत्म कर दो इजराइल को, ये चाहते हैं। क्या ये देखिए इसमें कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है गौरव, इसमें कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है कि साहब 2 कदम आप लो 2 कदम हम लेते हैं, बीच में हाथ मिलाते हैं, मिडिल ग्राउंड है ही नहीं। वो लोग चाहते हैं, ईरान क्या चाहता है? सारे यहूदियों को मार दो, इजराइल खत्म कर दो। ऐसा कैसे हो सकता है? इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, लेबनान की वजह से शांति वार्ता पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। जो शनिवार को पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में बातचीत होनी है, उसके ऊपर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि खबर है कि बातचीत के लिए पाकिस्तान नहीं गया ईरान का कोई डेलीगेशन। पहले जानकारी आ रही थी कि डेलीगेशन पहुंच गया, लेकिन ईरान ने कहा नहीं, हमारा कोई डेलीगेशन नहीं गया। ईरान ने कहा कि हमारा डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं गया है। ईरान ने यह भी कहा कि लेबनान पर यही स्थिति रही तो नहीं जाएंगे। ईरान का दावा यह भी है कि ईरान पाकिस्तान नहीं जाएगा हमारा डेलीगेशन। तो ये तो फिर सस्पेंस इस तरीके का। बाप तुम्हारा पहुंच आया है पूरे अपने ऑफिशियल वफ्द के साथ, ईरान पहुंच आया है। विजुअल्स देख लो अब जाकर और थोड़ी ठकोर करो बर्फ की। है कि अगर अमेरिका का डेलीगेशन पहुंच भी गया तो उनका प्रतिनिधिमंडल, लेकिन अगर दूसरी तरफ से कोई नहीं आया तो बातचीत कैसे होगी? ये और कंफ्यूजन बढ़ता हुआ मेजर बार-बार नजर आ रहा है। साफ सीधी बात है गौरव, इसमें कंफ्यूजन किसी को नहीं है, ईरानियों को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ईरानियों को पता लग गया है कि पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, आपकी अनुमति हो तो। जी। अगर आप किसी होटल में किसी की शादी करवाते हैं, एक होटल है उसमें आप शादी करवाते हैं, आप पूरा बिल देते हैं, होटल वाला खाना बनाता है, क्या होटल वाला क्लेम कर सकता है कि शादी उसने करवाई क्योंकि उसके होटल में शादी हुई? नहीं कर सकता। यही पाकिस्तान एक होटल है जिसको पैसे दिए हैं और पाकिस्तान ये इवेंट करवा रहा है। अब इसमें लोग आते हैं नहीं आते हैं, इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, कोई हाथ नहीं है। वो अगर अमेरिका की गारंटी होगी तो वो आएंगे, उनकी बातें रखी जाएंगी, तब ईरानी आएंगे। पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं है। आपको लगता है ईरानी नहीं आएंगे? आपको लगता है ईरानी नहीं आएंगे? देखिए मैं अभी नहीं कह सकता कुछ, हो सकता है आज शाम तक ईरानी आ जाए। मीटिंग कल है ना, कल सैटरडे है, हो सकता है आज रात को पहुंच जाए, हो सकता है कल सुबह पहुंचे, कुछ भी हो सकता है। चलिए एक बड़ी खबर आ रही है, मैं उसको रुक करूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, उसको रुक करते हैं। बड़ी खबर ये ख्वाजा आसिफ के साथ जुड़ी हुई है, और बड़ी खबर इस समय स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है। ख्वाजा आसिफ की पोस्ट से यूएस भी नाराज नजर आ रहा है। देखिए एक पोस्ट की जाती है इजराइल को लेकर, उसमें टिप्पणी की गई और उसके बाद ये हालात हो चुके हैं जी, हमारे पड़ोसियों के बावले हो चुके हैं, काटने को दौड़ रहे हैं। जो बात सीधी तौर पर रखी जा सकती है, चीख चीख कर बताने की कोशिश की जा रही है कि दुनिया हम पर यकीन करे। दुनिया को छोड़ो मारो गोली, पाकिस्तान के भारत की आवाम ही हम पर यकीन कर ले, और वो भी यकीन करने को तैयार नहीं। और वो हार्ट ब्रेक के इमोजीज बना कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि हमारा दिल बड़ा टूटा हुआ है, पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है। और ये गोबर आर्य की माशाल्लाह से कोई भी एक प्रेडिक्शन अभी तक ठीक नहीं हुई, और नई प्रेडिक्शन जो उसने की है कि पाकिस्तान में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये फेल होंगे मुकम्मल तौर पर। देखते हैं वो क्या होता है। होपफुली ना हो, क्योंकि पूरी दुनिया के, पूरे रीजन के इसके साथ मफादात जुड़े हैं इन टॉक्स के कामयाब होने से। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।